नमस्कार। आपका यह 5 मिनट बहुत ही फलदायी होने जा रहा है। हम जानेंगे कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए हमें पतंजलि योग सूत्र के रूप में एक अनमोल खजाना मिला है। इसका एक एक सूत्र मनुष्य के जीवन को उन्नत करने वाला है। गहरे अवसाद में डूबे लोगों को उनके दुख से निकालकर उनमें असीमित ऊर्जा और आनंद को भरने वाला है। आज हम पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। श्लोक कुछ इस तरह से है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, यानी कि गलत अवधारणा के कारण हम मिथ्या ज्ञान को ही सत्य मान लेते हैं। ज्ञान के प्रत्यक्ष साधनों से भी गलत अवधारणा संभव है, क्योंकि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। मन यदि कोई भी प्रभाव में होगा तो वह पूर्वाग्रही हो ही जाएगा, तब वह नहीं देखेगा जो वास्तविक है। ज्ञान का एक और साधन है अनुमान। अनुमान से उपजा ज्ञान भी गलत होता रहता है। जंगल से गुजरते समय मन में भय हो तो पत्तों के खरखराहट में भी शेर के आने का आभास हो सकता है। रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है। यह इंद्रियों का धोखा मन की विशेष स्थिति भय, प्रेम, घृणा आदि आदि कारणों से होता है। आपके अंतस को न तो कोई शास्त्र न ही कोई गुरु प्रकाशित कर सकता है, चाहे उनका प्रकाश इस संपूर्ण संसार को आच्छादित करने में सक्षम क्यों न रहा हो। महान संत जे कृष्णामूर्ति कहते हैं, नो एक्सटर्नल लाइट हैज एक्सेस टू वंस इनर कोर, यू हैव टू लाइट योर सेल्फ। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, अप दीपो भव, यानी स्वयं को प्रकाशित करो। कठ उपनिषद में कहा गया है कि स्व प्रकाशित होना परम आनंद की स्थिति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान मार्ग को बहुत अधिक महत्व दिया है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए हर तरह के प्रभावों से मुक्त होना जरूरी है। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं कि डिवीजन ब्रिंग्स कंपैरिजन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन। दुनिया का हर धर्म अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को गलत मानता है। यह विपर्य है जो कि ज्ञान को सीमित कर देता है। हम नहीं देख पाते कि हम भिन्न नहीं हैं। मानवीय संवेदना कहाँ भिन्न है। आज दुनिया शस्त्रों का अंबार बन चुका है। परमाणु बम से विनाश दरवाजे पर रोज रोज दस्तक दे रहा है। जैविक आक्रमण का दंश तो हम झेल ही रहे हैं। हमने देशों का निर्माण करके मानवता की हत्या को देशभक्ति का पवित्र कृत्य बना दिया। नृशंस हत्या को न्याय संगत बना दिया। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं, मैन हैज क्रिएटेड नेशंस आउट ऑफ ट्राइब्स टू ग्लोरीफाई किलिंग्स, टू जस्टिफाई ब्रूटलिटी। इस कोरोना महाकाल में लोग अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य के लिए गढ़ा गया महल धाराशायी हो चुका है। People's expectations have shattered completely। ऐसा नहीं है कि लोगों की प्रत्याशा आज टूटा है, सपने आज बिखरे हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार आज हो रहे हैं। हाँ, आज की प्रतिकूलता में यह बढ़ जरूर गया है। स्पष्ट रूप से डिप्रेशन का कारण जो है नहीं, उसमें जीना, उसके बारे में सोच सोच कर घुटते रहना। क्या यह सही नहीं है कि हम वर्तमान से अधिक भविष्य और बीते हुए कल में जीते हैं? क्या यह वर्तमान की चुनौतियों से भागना नहीं है? हम भविष्य में अपने लिए बहुत कुछ सोच लेते हैं और जब वह पूरा नहीं होता तो हम अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अपने लिए कम, अपनी ज़रूरतों के लिए कम, दूसरों को देख देख कर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तुलना कुंठा को ही जन्म देती है। किसी से उम्मीद रखना
चाहे वह पत्नी के लिए पति हो या पति के लिए पत्नी हो, अपना संतान ही क्यों न हो, अवसाद यानी डिप्रेशन को निमंत्रण देना है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। यदि हम इस विकट घड़ी से निकलना चाहते हैं तो हमें भविष्य के जंगल और भूत के दलदल से भी बाहर निकलना होगा। हमें वर्तमान की चुनौतियों का सामना पूरे सामर्थ्य, पूरे मनोयोग से करना होगा। हमें अपने मिथ्या ज्ञान से बाहर निकलना होगा। मिथ्या ज्ञान से उपजी निराशा, घृणा, तृष्णा, भय, क्रोध, लोभ, क्षोभ आदि दुर्गुणों का परित्याग करना होगा। धैर्य, संतोष, सरलता और परिस्थिति के अनुकूल खुद को परिवर्तित करना ही जीव रक्षा का मूल मंत्र है, जिन्हें अपनाकर हम खुद को बचा सकते हैं। अष्टावक्र गीता में इस अवसाद यानी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए लोभ का परित्याग कर अपने में क्षमा, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य को स्थापित करने को कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।